उम्मीदवारों की जीत हार पेटी में हुई बंद। बूथों पर भीड़ और सन्नाटे में दिखी रौनक। मतदान पर मतदाताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। वोटरों के साथ उम्मीदवारों ने भी मतदान की फोटो की साझा। और 8 अक्टूबर को खुलेगा उम्मीदवारों की किस्मत का पिटारा। पाँच अक्टूबर 2024 आज का दिन बेहद खास मतदाताओं के लिए विधायक चुनने का और उम्मीदवारों के लिए चुने जाने का। सुबह 6 बजे की गहमा गहमी के साथ शाम 6 बजे मतदान केंद्रों के कपाट बंद होने के साथ ही उम्मीदवारों की किस्मत भी ईवीएम मशीनों में बंद हो गई। अब उम्मीदवारों के भाग्य का पिटारा 8 अक्टूबर को खुलने वाला है। विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल होने के साथ ही रोशन हुए चुनावी कार्यालयों में मतदान शुरू होते ही सन्नाटा पसरना शुरू हो गया। रौनकें मतदान केंद्रों में हुई तो बूथों पर चहेतों को देखा गया अपने अपने उम्मीदवारों के जीत के दावे करते समर्थकों के साथ ही सुबह से शाम तक लोकतंत्र का महापर्व देखने को मिला। आप भी इन खास झलकियों का आनंद लीजिए और चुनाव परिणाम के लिए इंतजार कीजिए 8 अक्टूबर का। ये बताओ, ये जो बूथ पे बैठे होते हैं तो पर्ची कटाने आते हैं तो आभास होता होगा कि ये वोट तो अपने को ही देगा। बिल्कुल बिल्कुल होता है। तो यहाँ जो देख रहे हैं ना बूथ पे कहीं सन्नाटा है कहीं भीड़ है, तो कैसा फील कर रहे हैं? देखो हमारे पास तो सुबह से बहुत भीड़ लगी हुई है। हमारे पास कम से कम हमने 300-400 पर्चियाँ बना दी है और हम पूरा आश्वस्त है कि हम जीतने वाले हैं। 300-400 बनाई है। हाँ, बहुत आराम से बना चुके हैं। ज़्यादा बाकी लोगों के पास पहले से पर्चियाँ बटी हुई है। इस बार खूब पर्चियाँ बटी है। पार्टी ने भी बांटी है, संगठन ने भी बांटी है। जिन बूथों पे भीड़ है वहाँ सुबह नहीं थी। चलो भाई, बहुत समय की बात होती है। अब मुझे नहीं पता कहाँ पे किस टाइम क्या थी, हमें अपने वाला पता है। हम दूसरे बूथों को ध्यान ऐसी थोड़ी मानसिकता है बूथ पे जो बैठते हैं कि भाई जहाँ भीड़ होगी तो वो टिकट वो वोट भी जो है उसी कैंडिडेट को देगा। हाँ बिल्कुल होते है। तो ऐसा मानना इसमें क्या दिक्कत? ठीक है ना भी देते हो लोग अपना वोट छुपा भी जाते हैं। कहीं छुपाने के लिए, कोई करने के लिए। इसमें आप प्रेशर किसी को कर ही नहीं सकते। मटर पाव, अचार और मिठाई सब्जी। तो ये किसकी तरफ से सर्विस हमने खुद बनवाया। सर आपने कहा हमारी ये दुकान नहीं मैं ये कह रहा हूँ दुकान का मतलब हमारे यार वो आगे धूप है तो हमने उधर शिफ्ट कर दिया सौदा। धूप तो अलग है, वो तो दह से आती है, ये दह से था दुकान। हम बैठे हैं दिल्ली में बूथ के ऊपर जो आपके यहाँ पे पर्ची कटाने आएगा तो आपको ऐसा महसूस होता है कि वो वोट जो है जिस बूथ पे आप बैठे हैं उसी कैंडिडेट को देगा। सर ये हम अगले के माइंड के बारे में हम नहीं बता सकते। अच्छा, लेकिन जो चीज़ जेन्युइन है वो तो अगला करेगा ही। उनको अगर लगता है भी इतना टाइम में बीजेपी ने अगर कोई सही किया है तो वो डाल लेंगे। और वही बात है, ये जनता है और जनता को कोई रोक नहीं सकता। आप पब्लिक सर्विस के लिए बैठे हैं। हाँ जी, वोट दे ये कोई जरूरी थोड़ी है, ये कोई जरूरी थोड़ी है। हाँ बस ये तो पब्लिक सर्विस है। अरे आपने उधाई से आते हुए हमें देख लिया था, कम से कम फिर भी बैठ जाते। नहीं यही बैठ थोड़ा दूर से। हाँ जी जो आप तो फारिग हुए बैठे हो। फारिग क्यों है जी? लग रहे हैं जी फारिग। अरे ये बताओ, बूथ पे जो भी आता है उससे अनुमान लगाते हैं कि भाई ये वोट हमें देगा। देखो जी ये तो नहीं कह सकते भी हमें देगा या नहीं। देखो जो बाकी ये है कि देखो जो आ रहा है उससे ये तो लगता है भी वो शायद हमारे को वोट सपोर्ट कर रहा है। अब बूथ पे ना हो तो भी लगता है, ऐसा ही। बूथ से ये नहीं होता कि पर्ची नहीं बन रही है यानी कि वोट भी नहीं जा रहा है। ये ऐसा पब्लिक सर्विस है। हाँ ये देखो हम बैठे हैं, चलो हम अपने दिल से लगे हुए हैं, इनके साथ जुड़े हुए हैं और हमारी यही कामना है कि ये जीते। इन्होंने युवा नेता ने बड़ा अच्छा मौका दिया हमारे को भी, ये तुम्हारी वही कोशिश है। ये
कितने दिन चुनाव? चुनाव में हमने 1 महीना हिसार की जनता के बीच में रहे, उनको जागरूक करने की हमने कोशिश करी है और उसका आज हमारी परीक्षा है और 8 तारीख को हमारा रिजल्ट है। तो मुझे लगता है कि हिसार की जनता बहुत ही जागरूक जनता है, बहुत ही जागरूक लोग हैं यहाँ के। और जो बात हमने पिछले 1 महीने से बताई है उन लोगों को, कहीं ना कहीं उन लोगों की समझ में भी आई है और लोग इस बात को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने सच्ची बात बोली है, जिसकी वजह से आज लोगों में इतना बड़ा रुझान बना हुआ है कि आज लोग जो इस तरीके से वोटिंग कर रहे हैं निकल कर, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि 8 तारीख को जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। ये बताओ, जिस बूथ पे ना वो भीड़ होती है तो मानसिकता है थोड़ी सी कि कैंडिडेट को वोट जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। नहीं ऐसी कोई बात, क्योंकि आज का जो घरों के अंदर है ना वो स्लिप गई हुई है, ज़्यादातर वो गई हुई स्लिप, इसलिए वो कोई वोट अरे ऐसा कोई, जैसे वहाँ भीड़ लगी हुई है, इधर नहीं है उधर नहीं है, नहीं, उससे इसका कोई इसका आपने कोई नहीं वो किया? इम्पोर्टेंस नहीं है उसकी। ये तो बूथ तो पब्लिक सर्विस के लिए पब्लिक सर्विस है और वैसे घरों में हमने है ना सिर्फ जवार के सभी के पास, और उसी के अनुसार मतलब वोटिंग हो रही है। वो कह रहा है। और सुनाओ। मैं ऑब्जर्वर रहा हूँ हर चीज़ के लिए, तो इसलिए मेरे को पता है वोटर का ये आप ये नहीं कह सकते हरियाणा में भी जहाँ भीड़ हो रही है उसको ज़्यादा वोट मिलेगा। वोटर आज ना सेल्फ डिसाइड कर रहा है किसको वोट डालना कैसा है, जो उस फीचर के लिए उसको बेनिफिशियल होगा उसको वोट डालेगा। ये तो भीड़ से कोई लेना देना कोई, तो पब्लिक ने जहाँ पर वोट डालना है तो पब्लिक मन होता वही डालेगा। भीड़ से कुछ नहीं है लेना देना। वहाँ पर 20 आदमी खड़े हैं अंदर, तो पता नहीं सुना है कौन सी पार्टी का वोट डालना है। और जो नहीं आता वो नहीं देगा। सिकल देख के अच्छा, तो जो नहीं आया पर्ची बनवाने, उसको दूसरे बूथ पे देख के आपको क्या लगता है ये आपको देगा वोट? तो आपने कितना अपने एरिया में जो है अपने कैंडिडेट के लिए यहाँ पे भीड़ देखी है? 50% वोट डल्स गए अमित ग्रोवर को। तो सेवा के लिए बैठे हैं, हम तो चाहते हैं कि वोट हमारे गौतम सरदाना जी को मिले। इससे थोड़ा अंदाज़ा तो लगता होगा जो आपके पास आ रहे हैं, तो वो अंदाज़ा तो लगता ही है। तो कैसा लग रहा है सुबह से आपको? चांस है हमारे गौतम सरदाना बढ़ने का। जो बूथ पे ज़्यादा भीड़ होती है जो, तो उससे अनुमान लगता है कि भाई हाँ जी, हमारी किसकी मान फेवर लगता में? ही गौतम सरदाना जी बढ़ने की चांस है। हमारी तो दुआ है। हाँ ठीक है।